हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और एक प्यारे से सब्सक्राइबर मिस्टर आदित्य गुप्ता ने कमेंट किया कि सर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। तो डियर मेरे पास तो एनसीईआरटी की बुक है और मैं एनसीईआरटी से ही कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, तो अब आप क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि आप जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप्स पहले बताइए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए कि आप कैसे। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका ए पार्ट 3n - 2 = 46, बी है 5m + 7 17 और 20p/3 = 40। ये मैंने 3 पार्ट उसमें से लिख रखे हैं। वैसे एनसीईआरटी में 4 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने 3 में ही आपको इसमें क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट को मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो स्टेप्स क्या हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसकी ये LHS है, ये RHS है। LHS या RHS में देखिए कि वेरिएबल XYZ जो नंबर होता है उसमें कोई भी नंबर जब प्लस या माइनस है, यहाँ वेरिएबल LHS में 3n के साथ 2 माइनस किया गया है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो प्लस या माइनस के नंबर है इनको रिमूव करना, इनको हटाना। तो इसके लिए यहाँ -2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन में दोनों साइड। तो हमने स्टेप लिख दिया, वी शैल ऐड टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये u 0 हो जाएगा माइनस हो के, और फिर रह जाएगा 3n में n का और 3 का मल्टीप्लाई है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप हमने लिख दिया, वी शैल डिवाइड बाई 3 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यानी ये 2 स्टेप हम यूज करेंगे। क्लियर? अब सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। नाउ एडिंग टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन के ये LHS में 2 को ऐड किया और यहाँ RHS में 2 को ऐड किया। ओके, आप देख रहे हैं। तो ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया और यहाँ 3n बच गया 3n, और इसमें हमने 2 ऐड कर दिया 48 आ गया। अब ये जो 3n है वेरिएबल, इसमें 3 कोएफिशिएंट यानी दोनों का मल्टीप्लाई 3 का और n का। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 3 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया इस तरह से 48 डिवाइडिंग बाई 3, और ये देखिए 3n/3 48/3। तो यहाँ 3 से हमने 48 को कैंसिल कर दिया, 16 आ गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो n = 16। इट इज आंसर। क्लियर? अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ माइनस किया गया था, यहाँ प्लस किया गया। तो सबसे पहले हमें जो हमने बताया एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में जो नंबर है उसको पहले हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो हमने इसमें स्टेप क्या लिया, वी शैल सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। क्योंकि यहाँ 7 प्लस किया गया है तो हमको 7 को सब्सट्रैक्ट करना है। ये नंबर देख लीजिए ध्यान से, जो प्लस है या माइनस होता है उसी नंबर को हम पहले करते हैं। सेकेंड स्टेप करेंगे, वी शैल डिवाइड बाई 5 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। क्योंकि यहाँ m में 5 का डिवाइड मल्टीप्लाई है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने अब सॉल्व किया, सब्सट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। 5m + 7 - 7 17 - 7। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 5m = 10। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि ये m, इसको 5 को हमें हटाना है तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 5 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। क्योंकि ये पहले से मल्टीप्लाई है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 10 डिवाइडिंग बाई 5, और 5m/5 10/5 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और 5 से ये कैंसिल, तो m = 2। इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में न प्लस है न माइनस है। क्या 2 ऑपरेशन है, एक तो ये ऊपर मल्टीप्लाई है p का 20 से, और 3 से डिवाइड है। तो देखिए डिवाइड वाला जो ऑपरेशन है वो हम लास्ट में करते हैं उसको, हैं, और पहले हम मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हमने स्टेप्स इधर देखेंगे। स्टेप्स क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई बाई 3
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिवाइडिंग में 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले रिमूव करेंगे। ओके, तो सेकंड स्टेप रहेगा वी शैल डिवाइड बाई 20 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ 20 जो है p से मल्टीप्लाई है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग बाई 3 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 20p/3 और मल्टीप्लाई 3 और 40 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच गया 20p = 120। अब यहाँ p का 20 का मल्टीप्लाई है इसलिए हमने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 20 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। 20p डिवाइडिंग बाई 20, 120 डिवाइडिंग बाई 20 और 20p/20 और 120/20। यहाँ 20 को 20 से कैंसिल कर दिया, 1 टाइम्स आ गया और 20 को 120 कैंसिल कर दिया, ये 6 टाइम आ गया। 26 या 120 होता है, तो p की वैल्यू आ गई 6। ये हमने डबल स्टेप की इक्वेशंस को सॉल्व किया है। आप इसमें प्लस माइनस के ऑपरेशन के लिए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से बता रहे हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये इस तरह से हमने सॉल्व किया है, आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ओके।